दोस्तों नमस्कार। आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों दो इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं। तो चलिए पहले तो ये न्यूज है और दूसरे न्यूज के भी बारे में बता दें कि आप बीएसएनएल का नेट या कॉलिंग के लिए टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीएसएनएल ने एक ऐसा सर्विस लॉन्च किया है जो हर कंपनी को टक्कर देने वाला है और बीएसएनएल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कस्टमर को अब टावर का कोई भी झंझट नहीं रहेगा और बहुत ही सस्ते कॉलिंग दर पर इंटरनेट भी यूज कर पाएगा और बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं। तो चलिए पहले ये एक न्यूज के बारे में बता देते हैं, फिर उस न्यूज के बारे में हम बताएंगे। 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि प्रदान करें। बीएसएनएल ईयू ने निदेशक को पत्र लिखकर संचार मंत्रालय डाक विभाग के पत्र को लागू करने का अनुरोध किया है। बीएसएनएल ईयू की यह लंबे समय से मांग है कि 30 व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को क्रमशः 1 जुलाई व 1 जनवरी को एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। ये कर्मचारी एक वेतन वृद्धि प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत्त हो गए, जबकि उन्होंने एक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सेवाएं पूरी कर ली थी। इससे पहले बीएसएनएल ईयू ने प्रबंधन को कई पत्र लिखकर उपरोक्त तिथियों पर सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को एक वेतन वृद्धि प्रदान करने की मांग की थी। हालांकि उस मांग पर विचार नहीं किया गया। इस बीच कुछ कर्मचारी न्यायालय चले गए थे और न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था। इसके परिणाम स्वरूप डाक विभाग में समान पद पर कार्यरत अधिकारियों को वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए पत्र जारी किया है। आज बीएसएनएल ईयू ने निदेशक बीएसएनएल को पत्र लिखकर मांग की है कि संचार मंत्रालय डाक विभाग के आदेश को बीएसएनएल में भी लागू किया जाए। बीएसएनएल ने ईयू ने यह भी मांग की है कि जो कर्मचारी अगली वेतन वृद्धि पाने के लिए अपेक्षित सेवाएं पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें वह वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। तो अब चलते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज है जो बीएसएनएल को बदल कर रख देगा, उस न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। बीएसएनएल ने लॉन्च की भारत की पहली सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस। अब नेटवर्क के बिना भी होगी कॉलिंग। बीएसएनएल ने पहली सैटेलाइट डिवाइस सर्विस शुरू कर दी है जो दूर दराज इलाकों में बिना किसी रुकावट और नेटवर्क कनेक्टिविटी लाएगी, जिसमें इमरजेंसी कॉल्स, एसओएस मैसेज और यूपीआई पेमेंट जैसी सेवाएं मिलेगी। बुधवार को दूरसंचार विभाग ने इसकी घोषणा की है और बताया है कि यह सर्विस अमेरिकी कंपनी विसाट के कोलैबोरेशन से शुरू की गई है। इस नई टेक्नोलॉजी का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करना है जहां सामान्य मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता है। बीएसएनएल ने किया कमाल। आपको बता दें कि आज भी भारत में ऐसे कई इलाके हैं जहां जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत किसी भी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वहां रहने वाले लोग टेलीकॉम कनेक्शन का फायदा नहीं उठा पाते हैं। ऐसा खास तौर पर पहाड़ी और जंगली इलाकों में ज्यादा होता है। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए बीएसएनएल ने भारत में पहली बार सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस की शुरुआत की है, जिसके जरिए लोग बिना फोन नेटवर्क के भी टेलीकॉम कनेक्टिविटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस सर्विस का सबसे पहले इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2024 में पेश किया गया था। इसे भारत में डिजिटल विभाजन को कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बीएसएनएल के अनुसार सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस का परीक्षण पूरा हो चुका है और यह विभिन्न प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी स्टेबल कनेक्शन देने में सक्षम है। डॉट ने एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बीएसएनएल का यह नया कदम भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को आम जनता के लिए आसान और सुलभ बनाएगा। हाल ही में कुछ मोबाइल ब्रांड्स ने इमरजेंसी स्थिति में सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने वाले फीचर लॉन्च किए थे, लेकिन वे सिर्फ आपातकालीन सर्विसेज के लिए सीमित है। बीएसएनएल की इस सर्विसेज से अब आम नागरिक भी दूर दराज इलाकों में जुड़ सकते हैं। यूपीआई पेमेंट भी कर पाएंगे लोग।
बीएसएनएल का यह सैटेलाइट नेटवर्क यूजर को इमरजेंसी कॉल्स, एसओएस मैसेज और यहां तक कि यूपीआई पेमेंट में भी मदद करेगा। हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यह सुविधा सामान्य कॉल और एसएमएस के लिए उपलब्ध होगी या नहीं। बीएसएनएल की पार्टनर कंपनी वीसार्ट ने बताया कि यह सर्विस पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जियो स्टेशनरी एल बैंड सैटेलाइट के जरिए संभव हो रही है। एल बैंड सैटेलाइट के जरिए संभव हो रही है। आईएमसी 2024 के दौरान वीसार्ट ने इस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हुए टू वे कम्युनिकेशन की क्षमता भी दिखाई थी। हालांकि लॉन्च के साथ बदलती उत्सुकता के बावजूद बीएसएनएल ने अब तक यह नहीं बताया कि ग्राहक इस सर्विस का उपयोग कैसे कर पाएंगे। अभी तक इस बात का भी पता नहीं चला है कि बीएसएनएल के मौजूदा यूजर्स को यह सर्विस मौजूदा प्लान में मिलेगी या अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। उम्मीद है कि बीएसएनएल के इस सर्विस की विस्तृत जानकारी जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों, बीएसएनएल जल्द ही ये सर्विस ला रही है और लॉन्च कर रही है। उम्मीद करते हैं इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग जल्द आप लोगों के लिए जरूर लाएंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।